नमस्कार दोस्तों। आज हम उस वीर पुरुष भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के बारे में उसकी कहानी बताने जा रहे हैं, जिनका लोहा पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व ने माना। दोस्तों, जब उस वीर पुरुष स्वतंत्रता सेनानी के बारे में हम सुनते हैं तो हमारे रोए अचानक जोश से भर जाते हैं। दोस्तों, जिनके साहस, बलिदान और शौर्य की गाथा आज भी देश भर में गाई जाती है, वो शहीद आजम भगत सिंह के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने न केवल अपने शौर्य, अपने बल के बल पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का साहस किया, बल्कि उन्होंने अपनी कलम के दम पे अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। महज 23 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देने वाले और भारत माता की जय जयकार करते हुए खुशी खुशी फांसी के फंदे पर चढ़ जाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद आजम भगत सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं। दोस्तों, भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के लियालपुर जिले के बंगा नामक एक सिख परिवार में हुआ। जन्म के समय भगत सिंह के पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह कोलोनाइजेशन बिल के विरोध के कारण उनको सजा हुई थी और उस समय वो सजा काट रहे थे जेल में। भगत सिंह पूरा परिवार आज़ादी की लड़ाई में शामिल था, जिससे भगत सिंह के मन में बचपन से ही भारत को आज़ाद करने का दिल में एक जज्बा और एक आग पैदा हो गई। एक बार की बात है कि भगत सिंह देखते हैं कि उनके पिताजी खेत में आमों के बीज बो रहे हैं। उनसे बहुत छोटे थे, उन्होंने अपने पिताजी के पास गए और अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये क्या कर रहे हैं। तो उनके पिताजी बोले कि मैं आम के बीज बो रहा हूँ, इससे बहुत सारे पेड़ होंगे और फिर ये बहुत सारे आम देंगे। भगत सिंह अपने पिताजी की इतनी बात सुनकर तुरंत दौड़ते दौड़ते घर जाते हैं और घर से बंदूक लेके आते हैं और आके तुरंत उसी खेत में मिट्टी में बंदूक को दबाने लगते हैं। इतना करते हुए भगत सिंह के पिता भगत सिंह से पूछते हैं कि भगत सिंह ये क्या कर रहे हो। तो भगत सिंह अपने पिताजी को जवाब देते हुए बोलते हैं कि मैं आम की बीज की तरह बंदूकों का बीज बो रहा हूँ, जिससे आगे चल के खेत में बहुत सारे बंदूक के पेड़ उगेंगे और उससे हमें बहुत सारी बंदूकें मिलेंगी, जिसकी सहायता से हम अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। भगत सिंह की माता का नाम विद्यावती था और वो विद्यावती उनकी माँ जो थी वो भगत सिंह को अपने आँख का तारा मानती थी, बहुत ज्यादा उनसे प्रेम करती थी। दोस्तों, जब ये सब देखा तो उसके बाद भगत सिंह की ऐसी मासूमियत और देश के प्रति ऐसा प्रेम देखकर उनके पिताजी को यह यकीन हो गया कि मेरा बेटा आगे चलकर भारत का एक महान वीर स्वतंत्रता सेनानी बनेगा। भगत सिंह का जब 5 वर्ष के थे तो वो एक खेल खेला करते थे। अपने आसपास के सहयोगियों को इकट्ठा करते थे और उनको 2 बराबर समूहों में बांट देते थे और इसके बाद दोनों समूहों को विपरीत दिशा में खड़ा करके उनसे आपस में अटैक कराते थे और वो बोलते थे कि हम ये आज़ादी की लड़ाई का अभ्यास कर रहे हैं, जिससे आगे अंग्रेजों के खिलाफ हमको लड़ाई लड़ने का एक अच्छा तरीका, अनुभव प्राप्त रहे। जब भगत सिंह का जब स्कूल में एडमिशन लेने की बारी आती है तो उनके दिल में इतना ज्यादा अंग्रेजों के प्रति नफरत भर चुकी थी तब तक, तो लाहौर के ब्रिटिश सरकार के स्कूल में उन्होंने दाखिला लेने से मना कर दिया
और अपना एडमिशन दयानंद इंग्लिश स्कूल में कराया। दोस्तों, भगत सिंह के जीवन का एक नया अध्याय तब शुरू होता है जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। उसकी खबर सुन के भगत सिंह पैदल ही अमृतसर की ओर चल देते हैं और जब जलियांवाला बाग पहुंचते हैं, वो वहां का मंजर लाशों से एक भयानक त्रासदी से पटी हुई मैदान की जो घासें थी, खून से लथपथ, बाउंड्री में गोलियों के निशान और सर फटे हुए खून से लथपथ लाशें देखकर उनका मन बहुत ज्यादा आहत हुआ और उन्होंने अपने मन में अंग्रेजों के प्रति इतनी ज्यादा नफरत, इतनी ज्यादा बदले की भावना भर लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने जीते जी जब तक मैं मेरे लहू का अंतिम कतरा भी मेरे शरीर में रह जाएगा, मैं आजादी की लड़ाई में अपना जीवन बलिदान करने से नहीं हटूंगा। दोस्तों, आगे की कहानी हम अगले वीडियो में बताएंगे उस वीर शहीद आजम भगत सिंह के बारे में। तब तक के लिए मेरा आपको प्यार भरा नमस्कार।